अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम फंक्शंस की लिमिट इन्फिनिटी पर एवेल्यूएट करना सीखेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 2.6 के नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस 23 से 30 तक सोल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स फाइंड की थी रैशनल फंक्शंस की, आज भी हम सेम तरीकाकार को यूज़ करेंगे। और आज हमारे जो फंक्शंस हैं वो उनमें एक्स की पावर्स नॉन इंटीजर भी हो सकता है, राइट, या फिर उसमें नेगेटिव पावर्स भी हो सकती हैं। तो हम सेम काम करेंगे, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, और देन फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमारे पास फंक्शन है जी स्क्वायर रूट ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x। तो इसमें देख लीजिए, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में x की हाईएस्ट पावर आ रही है 2। तो आप दो तरीकाकार हो सकते हैं, या तो आप ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लें, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लें, उनको कट कर दें। अदरवाइज़ आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव लिमिट, ओके, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, फंक्शन आपके पास है स्क्वायर रूट में विच इज़ 8x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे। तो हमारे पास आएगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। आप सेपरेटली भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स के साथ, और एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम एक सेपरेट कर देते हैं इसको, 8x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अगरचे पहले एक साथ ही होगा, बाद में आप सेपरेट करेंगे, चलो हम डायरेक्टली सेपरेट ही कर देते हैं। -3 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर। देख लें, अब कुछ कटिंग हो जाएगी हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल ऊपर भी, और यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी 1 ओवर एक्स बचेगा। अब लिमिट का एक रूल होता है जिसे हम रूट रूल का नाम देते हैं। इसके रूट के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होती है तो आप इसको इनसाइड लेके जा सकते हैं, इनर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका स्क्वायर रूट जो है ये ओवरऑल आ जाएगा, फिर पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, फंक्शन आपके पास बाकी बचा था 8 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर एक्स, राइट। सो अब हम लिमिट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं करनी थी क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जानी थी। वेल, सो अब आप लिमिट लगा सकते हैं एक्स की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, राइट, दिस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। तो सम नंबर ओवर इन्फिनिटी ये 0 होता है, तो हमारे पास बचेगा जी 8 प्लस 0, सॉरी 8, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0, सॉरी 2 प्लस 0। तो ये 8 ओवर 2 है, 8 ओवर 2 का मतलब है स्क्वायर रूट 4, राइट। और स्क्वायर रूट 4 का आंसर आप जानते हैं, दिस इज़ 2, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। जैसे ही आप x यानी लिमिट इन्फिनिटी को आप अप्रोच कर रहे हैं x को, आपका ये जो फंक्शन है ये 2 की तरफ जा रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर माइनस 3 की होल पावर है 1 ओवर 3, और अपने लिमिट फाइंड करनी है माइनस इन्फिनिटी पर। ये नेगेटिव साइड में बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो ऊपर नीचे या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या ऊपर नीचे से स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स, चूँकि ऑलरेडी एक एक्स पड़ा हुआ है, एक एक्स आप नीचे लगा देंगे चूँकि स्क्वायर कॉमन लिया बाहर हमने, -1, दिस इज़ अ कांस्टेंट, स्क्वायर कुछ कॉमन लेंगे तो सारा कुछ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दिस इज़ -1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बाकी बचा 8 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड होल पावर इसकी 1/3। अब ये स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट अप्लाई हो जाएगी पावर के अंदर जाके, ठीक है। एक मतलब आप लिख भी सकते हैं, मतलब आप ओवरऑल इसकी लिमिट ले लें, लिमिट एक्स अप्रोचेज नेगेटिव इन्फिनिटी
ठीक है, दिस इज 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसकी अब होल पावर आ जाएगी 1/3, 1/3। अब आप लिमिट लगा दीजिए तो ये बनेगा 1 इज़ अ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स है तो ये 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 ओवर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 ओवर इन्फिनिटी ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी, ये 3 ओवर इन्फिनिटी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा बाकी? अच्छा, बाय द वे इसकी होल पावर भी आ रही है, दिस इज़ 1/3। ओके, सो आपके पास जस्ट बचा 1/8। ठीक है, 1/8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लिखा जा सकता है ना, 2 की पावर 3 इज एक्चुअली इक्वल टू 8। पावर है इसकी ओवरऑल 1/3। अब ये 1/3 1 पर भी अप्लाई होगी, यानी कि 1 की पावर अलग से 1/3, 2/3 सॉरी 2 की पावर 3 की पावर अलग से 1/3 होगी। सही, अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली मैं लिखूँ तो वो आ जाएगा 1/2। पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी 3 और 1/3 से। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर है, हाईएस्ट डिवाइड कर दें या फिर ये कॉमन ले लें ऊपर नीचे से। पावर इसमें ओवरऑल है फंक्शन की 5 और लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी पे आपने एवेल्यूएट करनी है। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी। आप यूँ करें कॉमन ले लें एक्स स्केयर ऊपर से भी, बाकी बचेगा 1 ओवर एक्स, सॉरी 1 ओवर एक्स स्केयर एक्चुअली, माइनस एक्स क्यूब था, स्केयर कॉमन लिया, बाकी एक्स बचा, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर, बाकी बचा जी 1 प्लस 7 ओवर एक्स, और इसकी होल पावर 5 आ जाएगी। ये सेम ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी अब आप लगा सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर माइनस इन्फिनिटी स्केयर माइनस माइनस इन्फिनिटी, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 ओवर माइनस इन्फिनिटी, एंड इसकी होल पावर 5 आ जाएगी। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 25। इसमें देख लें 1 ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस होते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, तो आपके पास बेसिकली आ रहा है जी इन्फिनिटी ओवर 0, आई मीन सॉरी इन्फिनिटी ओवर 1। ठीक है, इन्फिनिटी ओवर 1 आ जाएगा। एक स्टेप हम और कर लेते हैं, ये बनेगा 0 प्लस इन्फिनिटी, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 0, होल पावर है 5। क्योंकि डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो इसका एक्चुअली आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, सो पावर 5 भी 5 एज इट इज़ लिखेंगे। तो जब आप माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। थोड़ी सी अगर मैं इसको ज्योमेट्री भी आपको दिखा सकूं रफली, ठीक है, आप बेसिकली इस क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें स्केयर रूट है एक्स स्केयर माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर आ रही है 3 ही आप कॉमन लेंगे, तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर से भी x पावर 3 कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 1 ओवर x माइनस 5x है, तो क्यूब कॉमन ले चुके हैं, सॉरी ये मुझे ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, तो क्यूब कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या बचेगा, स्केयर आ जाएगा, ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी क्यूब एक्स कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स क्यूब, दैट्स इट, और इसका ओवरऑल स्केयर रूट। एक्स क्यूब और क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस फंक्शन के लिए। आप इसको स्केयर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं यूजिंग रूट रूल। सो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, फंक्शन बचा 1 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर
-2/x³ एंड इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आप लिमिट लगा सकते हैं। तो वी हैव 1/∞ इन द न्यूमरेटर, देन -5/∞ स्क्वायर, तो वो भी इन्फिनिटी होगा एक्चुअली में। दिस डिवाइडेड बाय 1 + 1/∞ -2 जो क्यूब है वो भी एक्चुअली में इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिटी की कोई भी पावर लें वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, 1/∞ भी ज़ीरो, 5/∞ भी ज़ीरो, नीचे से 1/∞ और 2/∞ ये भी ज़ीरो हो जाएंगे। आप देख रहे हैं ऊपर ज़ीरो है, नीचे 1 है, तो 0/1 इज़ ज़ीरो होता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें आपके पास कुछ पावर्स डिफरेंट हो गई हैं, यानी इसमें आपकी पावर्स जो है वो नॉन इंटीजर्स भी हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। बट आपने काम वही करना है। डिनोमिनेटर में देखिए हाईएस्ट पावर आ रही है 1, दिस 1, आपने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना है, या आप x कॉमन ले लीजिए, जैसे इजी लगता है। ओके, सो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना हम डिवाइड ही करते हैं इसको। तो न्यूमरेटर में भी 2x + x⁻1/x, और डिनोमिनेटर में भी 3x - 7/x। तो अब ये सेपरेट हो जाएगा पहले तो, ठीक है ना, 2√x/x लेदा x⁻1/x, वो सेपरेट हो जाएगा। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये आ जाएगा जी 2√x/x प्लस x⁻1/x, दिस डिवाइडेड बाय 3x/x - 7/x। कुछ कटिंग हो रही है, कुछ चीज़ें ऐड वगैरह हो रही हैं, देख लेते हैं। ऊपर है √x, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, नीचे है पावर फुल 1, तो ये जब कटिंग करेंगे तो नीचे स्क्वायर रूट बचेगा। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 2/√x, ठीक है ना, 1 - हाफ होता है, प्लस ये है x⁻1, मतलब 1/x, नीचे ऑलरेडी एक x पड़ा हुआ है तो ये बनेगा 1/x²। दिस डिवाइडेड बाय x और x कैंसिल आउट, 3 - 7/x। ठीक है, अब आप जब लिमिट अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी को, इंसर्ट करें ज़रा, ये 2/∞ बनेगा, स्क्वायर रूट लगा लें तब भी इन्फिनिटी ही रहेगा, प्लस 1/∞, या लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे कुछ भी, डिवाइडेड बाय 3 - 7/∞। तो इसमें से देख लीजिए 2/∞ भी ज़ीरो, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी ना, तो 1/∞ भी ज़ीरो, 7/∞ भी ज़ीरो, तो अल्टीमेटली आपके पास बच रहा है 0/3। तो ज़ीरो से जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ज़ीरो को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ज़ीरो ने मज़ीद क्या डिवाइड होना है, ये ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। 28 पे आ जाएं, जिसमें हमारे पास फंक्शन है जी 2 + √x डिवाइडेड बाई 2 - √x, और इसमें देख लें ऊपर नीचे पावर बाय द वे सेम ही है, पावर 1/2 है, तो आप इसको √x से डिवाइड करेंगे, या √x कॉमन ले लीजिए। सो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर से √x कॉमन लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 2/√x, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, +1, ऐसे ही है ना, +1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से √x कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये बचेगा 2/√x -1, ये √x और √x कैंसिल, बाकी आप लिमिट लगा सकते हैं, तो ये बनेगा जी 2/√∞ +1 डिवाइडेड बाय 2/√∞ -1। अब आपके पास ये जो इन्फिनिटी आ रहा है फ्रैक्शन में, ये भी ज़ीरो, 2/∞, दिस वन अगेन ज़ीरो, तो बाकी बचा 1/-1, तो इसका आंसर फिर क्या बनेगा जी, सिंपली -1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें वंस अगेन हमारे पास नॉन इंटीजर्स पावर हैं। ओके सॉरी, सो x की पावर जो है ये 1/3 है यहाँ पे, और ये जो 5 लिखा हुआ है इसका मतलब है x की पावर 1/5, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही है।
देख लें कौन सी पावर बड़ी है, 1/3 बड़ा होता है या 1/5 बड़ा होता है? 1/3 या फिर 1/5? हाँ जी, कौन सा बड़ा होता है हमारे पास? ऑफ कोर्स जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, ओके। सो x की पावर 1/3 से आप डिवाइड करेंगे या आप कॉमन ले सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज -∞, तो क्यूब रूट ऑफ x की पावर 1/3 आपने कॉमन लिया, बाकी बचेगा 1 माइनस x पावर 1/5 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3, दिस डिवाइडेड बाय, सेम काम अब आपने डिनोमिनेटर में करना है, बट जस्ट आपका साइन चेंज है, तो हम ज़रा तो कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, ओके। बस साइन चेंज है प्लस का, अदरवाइज सेम था सब कुछ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी लिमिट लगा दीजिए, तो ये हमारे पास लिमिट लगाने से पहले एक और काम करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेज -∞, देखें ये है पावर ऊपर 1/5, नीचे है 1/3, तो 1/3 को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -1/3 बनेगी। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज़रूरत है अभी हमें, तो 1 माइनस x की पावर 1/5, नीचे से ये ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा माइनस का 1/3। सेम काम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 1 प्लस x टू द पावर, ये है 1/5, और नीचे से जब ऊपर लेके आएंगे इसको तो ये पावर नेगेटिव में हो जाएगी 1/3। तो देख लें 1/5 माइनस 1/3 क्या होता है। हाँ जी, क्या एलसीएम आएगा इसका? 15, यस 15, 3 -5, तो ये बनता है जी -2/15, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो -2/15, यस। ठीक है, तो आपके पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेज -∞, तो फंक्शन है जी 1 माइनस x की पावर -2/15, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, 1/x टू द पावर 2/15 आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में पावर जाकर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर में नेगेटिव थी। दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेम 1/x टू द पावर 2/15। अब आप लिमिट लगाएंगे, ओके। सो दिस इज 1 माइनस 1/-∞ की पावर 2/15, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/-∞ की पावर 2/15। तो अल्टीमेटली चूंकि ये पावर आपके पास, और ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इन्फिनिटी, ये दोनों ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1/1, सही है। और 1/1 आप जानते हैं 1 ही होगा, एंड दैट्स इट। ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास पावर सभी नेगेटिव में आ रही हैं। डिनोमिनेटर में x की पावर -2 और x की पावर -3। हाँ जी, कौन सा बड़ा होगा इसमें से? यस, माइनस में है तो इसलिए माइनस का 2 बड़ा होगा, तो अब आपको माइनस का 2 कॉमन लेना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से। सो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर से x की पावर -2 जब आप कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? x आ जाएगा ना, क्योंकि ये -1 थी, -2 बाहर लिखा, ये एक्चुअली 1 है, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, प्लस ये बनेगा x की पावर -2, चूँकि -4 था, 2 बाहर आ गया, 2 अंदर बचेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर से x की पावर -2 कॉमन ली, बाकी बचा जी 1 प्लस माइनस x की पावर -1, तो ये सेम पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब आप बाकी में लिमिट लगा सकते हैं, या लिमिट लगाने से पहले आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो पावर्स नेगेटिव में आ रही हैं उनको फ्रैक्शन में शिफ्ट करें, ज़रा डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें उनको, तो ये बनेगा x प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/x। अब आप लिमिट लगा सकते हैं। सो x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1/∞² डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/∞। तो देखें ये 1/∞ तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी 1/∞ ज़ीरो हो जाएगा, बट इस इन्फिनिटी की वजह से काम गड़बड़ है।
ठीक है, इन्फिनिटी प्लस 0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी ओवर 1 भी इन्फिनिटी होता है, तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, जैसे आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 31।